बाउंसिंग कॉन्सेप्ट इन जावास्क्रिप्ट। सो हम समझ गए हैं कि गी बाउंसिंग का कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट में क्या है। सो गी बाउंसिंग जावास्क्रिप्ट में बेसिकली एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम फंक्शन पे एक लिमिट लगा सकते हैं कि आया ये फंक्शन कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब इससे क्या मतलब है, हम इसको एक लाइव एग्जांपल से देखते हैं। सो ग्लास हम सबने यूज़ किया होगा, तो उसके ज़रिए मैं इस एग्जांपल को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो मैं ग्लास में क्या करता हूँ, कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। लाइक मैं लिखता हूँ मेमोरी। सो आपने देखा होगा कि मुझे जो सर्चेस शो हुई हैं वो थोड़े से टाइम के बाद शो हुई हैं। लाइक इसका नहीं हुआ कि जैसे मैंने एम लिखा या ई लिखा मुझे सर्चेस शो होना शुरू हो गई हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबकि जब मैंने पूरा वर्क लिखना बंद कर दिया तो उसके कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद क्या हुआ, मुझे सर्चेस शो होना शुरू हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ गी पॉन्सी का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा है। इससे क्या मतलब है कि मैंने जब मेमोरी का वर्ड लिखा, सो उसने मुझे उसी वक्त सर्चेज दिखाई जब मैंने अपनी राइटिंग को यानी लिखने को स्टॉप कर दिया। अगर मैं ऐसा ना करता तो क्या होगा कि अगर की बाउंस का कुछ अगर ना यूज़ होगा होगा तो क्या होगा कि जैसे मैं एम लिखा तो मुझे सर्चेज शो हो जाती, मैं ई लिखा मुझे फिर सर्चेज शो हो जाती, मैं अगेन एम लिखा मुझे फिर सर्चेज शो हो जाती। सो इससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे लोग ज़्यादा बढ़ता है, आपकी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करता है। सो अब हम इसको देखते हैं कि कोड में इसको हम कैसे कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। सो मैंने अभी एक बेसिक सा कोड लिया है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक इनपुट लिया है और उस इनपुट पे क्या किया है, मैंने गी बाउंस अलग अलग फंक्शन कॉल किया है। अब ये फंक्शन कब कॉल होगा? उस वक्त जब मैं कोई की प्रेस करूँगा। अब इस फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन में अगेन मैं एक और फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जिसका नाम है शो मैसेज। और उसमें मैं कंसोल में की प्रेस डिस्प्ले कर रहा हूँ। सो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊँ, सो अब क्या होगा कि मैं जैसे ही सर्च बार में कुछ प्रेस करता हूँ, सपोज मैंने प्रेस किया ABCD। सो क्या हुआ, मेरे पास की प्रेस डिस्प्ले हुआ 4 दफ़ा। इसी का अगर मैं कुछ और प्रेस करूँ, सो अब क्या हुआ, मैंने की और करेक्टर प्रेस की हैं। सो अब मेरे पास की प्रेस कितनी दफ़ा डिस्प्ले होके आ गया? 7 दफ़ा। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि जैसे एक एक करेक्टर प्रेस हो हमारे पास फंक्शन एग्जीक्यूट हो। यहाँ हो क्या रहा है कि जैसे ही मैं एक करेक्टर प्रेस करता हूँ तो क्या होता है, मेरे पास फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है यानी फंक्शन कॉल हो जाता है। कौन सा? गी बाउंस अलग वाला। और गी बाउंस अलग वाला फंक्शन आगे क्या करता है, शो मैसेज वाले फंक्शन को कॉल कर देगा। सो मैं इसका नहीं चाहता कि हर एक करेक्टर पे मेरे पास जो फंक्शन है वो कॉल हो, क्योंकि इससे मेरी मेमोरी भी ज़्यादा यूज़ होगी और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के भी इशू आएंगे। सो अब गी बाउंसिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ हम कैसे अचीव कर सकें वो अब मैं शो करता हूँ। सो अब मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कोड लिया है और मैं उसको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। इसमें हमने क्या किया है। इसमें मैंने क्या किया कि एक टाइम आउट नाम का वेरिएबल लिया जिसको अभी मैंने खाली डिक्लेयर कराया है, उसको कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कराई। अब गिबॉन्स फंक्शन में हमने क्या किया है कि एक क्लियर टाइम आउट का फंक्शन लिया है और उसमें मैं टाइम आउट को पास कर रहा हूँ। ये चीज़ यहाँ क्या काम कर रही है वो मैं अभी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझाता हूँ। आगे मैंने क्या किया, आगे मैंने काइमाओ को अब इनिशियलाइज कराया। अब उसमें मैंने क्या इनिशियलाइज कराया, मैंने सेट काइमाओ का फंक्शन इनिशियलाइज कराया। अब सेट काइमाओ का फंक्शन क्या काम करता है, ये हमसे दो आर्गूमेंट्स लेता है, एक फंक्शन और एक अमाउंट ऑफ टाइम। अब ये क्या कहेगा कि ये जो फंक्शन है शो मैसेज का, ये एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के बाद एग्जीक्यूट करेगा। अब वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम क्या है, वो ये 1500 मिली सेकेंड है। यानी 1.5 सेकेंड बाद ये फंक्शन क्या करेगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेट टाइम आउट हम इसे यूज़ करके हैं। अब मैं इसकी अगर एग्जीक्यूशन दिखाऊं, जैसे मैंने यहाँ प्रेस किया अगेन ABCD। इस दफ़ा की प्रेस सिर्फ एक दफ़ा चला, 4 दफ़ा नहीं चला। हालांकि मैंने 4 करेक्टर प्रेस किए हैं लेकिन की प्रेस सिर्फ एक दफ़ा शो हुआ। इसी का अगेन मैं दोबारा से देखता हूँ, सपोज 1 2 3। अगेन मेरा जो फंक्शन है वो सिर्फ एक दफ़ा कॉल हुआ, हालांकि उसे शायद 3 दफ़ा कॉल होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यही चीज़ को यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अपने कोड में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हम ये चीज़ जो हमने पढ़ी की गी बाउंसिंग की उसको अचीव कर रहे हैं। अब वो अचीव कैसे हो रही है, वो ऑब्वियसली सेट टाइम आउट की वजह से हो रही है। इसमें सबसे अहम जो वो है वो क्लियर टाइम आउट वाले फंक्शन का है। इसकी एग्जीक्यूशन को समझने के लिए हम इसको ज़रा ग्राफिकली देखते हैं। अब मैंने एक छोटी सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ली है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने सबसे पहले अपने सर्च बार में ए प्रेस किया और हमें आइडिया है कि जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूँगा मेरे पास गी बाउंस वाला फंक्शन चल जाएगा। अब इस गी बाउंस वाले फंक्शन में क्या हो रहा है,
सो सबसे पहले को हम क्रिएट टाइम आउट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं और उसमें हमने पास किया हुआ टाइम आउट वेरिएबल को। सो हमें आइडिया है कि जब मैं फर्स्ट टाइम कोई करेक्टर प्रेस करूँगा सो मेरे पास जो टाइम आउट की वैल्यू होगी वो नल होगी। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज कराई नहीं। सो क्या होगा इस सिनेरियो में क्रिएट टाइम आउट कोई भी टाइम को क्रिएट नहीं करेगा या टाइमिंग नहीं करेगा। हमें क्रिएट टाइम आउट के फंक्शन के नेम से समझ आ रही है कि इसका काम क्या है कि जो भी टाइम की वैल्यू है उसको टाइमिंग नहीं करेगी या क्रिएट करेगी। अच्छा, नीचे क्या हो रहा है? नीचे अब हमने क्या किया है, सेट टाइम आउट का फंक्शन कॉल किया है, उसको साइन करवा दिया टाइम आउट में। तो अब क्या हुआ, अब टाइम आउट में कोई ना कोई वैल्यू आ गई है। सो सपोज करो कि अभी 1.5 सेकेंड नहीं गुजरे के और मैंने क्या किया, एक न्यू की प्रेस करेगी जो कि है बी। अगर को मैं बी प्रेस ना करेगा 1.5 सेकेंड से पहले तो क्या होगा, मेरे पास की प्रेस कंसोल में शो हो जाएगा। लेकिन सपोज हमने किया कि 1 सेकेंड बाद ही मैंने क्या किया, बी प्रेस कर दिया। सो अब क्या होगा, अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास गी बाउंस वाला फंक्शन दोबारा से चलेगा और इस दफ़ा उसने क्या किया कि टाइम आउट में जो भी वैल्यू है उसके टाइम को टर्मिनेट कर दिया। इस सिनेरियो में हमारे पास टाइम आउट में अभी कौन सी वैल्यू थी, ए की वैल्यू थी। सो उसने क्या किया, ए के टाइम को टर्मिनेट कर दिया। यानी अभी सिर्फ 1 सेकेंड गुजरा था और अभी उसने हाफ सेकेंड बाद की प्रेस डिस्प्ले कराना था, लेकिन उससे पहले मैंने बी प्रेस किया और उसने क्या किया, इसके टाइम को टर्मिनेट कर दिया। सो अब हमारे पास न्यू टाइम क्या आ गया, वो अब बी के लिए हमारे पास आ गया 1.5 सेकेंड। अगेन 1 सेकेंड बाद मैंने क्या किया, सी प्रेस कर दिया। स्किल क्या हुआ कि क्रिया टाइम आउट चला और इस दफ़ा अब किसका टाइम आउट क्लियर हो गया, बी का टाइम आउट क्लियर हो गया। और जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरे पास अगेन की प्लस वाला फंक्शन नहीं चला और अब इसको क्या हो गया, इसको भी टाइम साइन हो गया 1.5 सेकेंड। अब सपोज इस सिनेरियो में क्या हुआ, मैंने कोई भी की दोबारा प्रेस नहीं की तो अब क्या होगा कि जैसे ही 1.5 सेकेंड गुजरेंगे मेरे पास क्या होगा, की प्रेस डिस्प्ले हो जाएगा। सो इसका मैं बेसिकली क्लियर टाइम आउट वाला फंक्शन हमें हेल्प कर रहा है कि कैसे हम की बाउंसिंग की फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकें। और ये हमारा कंप्लीट हो गया कॉन्सेप्ट की बाउंसिंग का।